तो दोस्तों देख लिया आप लोगों ने थंबनेल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा एक अलग टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि कोई भी इस टॉपिक पर बात, कोई इन्फ्लुएंसर को ले लो वो भी इस टॉपिक पर बात नहीं करता है, या फिर जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी इस टॉपिक पर डिस्कस करना पसंद ही नहीं करती है। लेकिन ये एक चीज है, मतलब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों डिसिप्लिन की। ये दोस्तों एक ऐसी चीज है जो लोगों की जिंदगी कहीं से कहीं बना सकती है। मतलब कह लो कि किसी की जिंदगी को जीरो से काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। ये एक ऐसा सीक्रेट वेपन होता है जो कि होता है डिसिप्लिन। तो देखो दोस्तों, आप लोगों ने हर बार सुन रखा होगा कि जिंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए, किसी काम में डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ भी, मतलब आप लोगों ने सुन रखा होगा कि डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। लेकिन ये एक्चुअल में ये डिसिप्लिन होता क्या है? ये डिसिप्लिन होता है, ये किस बला का नाम है, और ये एक्चुअल में इसमें करना क्या होता है, और इस डिसिप्लिन में जिंदगी बिताते कैसे, और कैसे इस डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में लाने से अपनी लाइफ को आप लोग बेटर बना सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि आप लोगों के लिए आपकी लाइफ चेंजिंग हो जाए। लाइफ सेविंग भी हो सकती है, लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है, और आप लोगों को आपकी जिंदगी में थोड़ा एक स्टेप आपको बेटर भी बना सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। कोई भी एंटरटेनमेंट वाली वीडियो होती है या फिर फनी वीडियो होती है तो उस पे तो मेरे ख्याल से हजारों में या फिर मिलियंस में व्यूज आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है, और उसको आप लोग भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसी, ये जो मैं आज टॉपिक कवर करने वाला हूँ, इस टॉपिक पर बहुत कम लोग बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक पर जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, ताकि देखो आज के टाइम पे आप लोगों को भी पता है कि हर किसी की जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। और आजकल की जनरेशन, यानी कि आप कह लो कि हमारी जनरेशन ही कह लो, ठीक है, हमारे जो आजकल के जो नए लोग, नए बच्चे हैं ना, जो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा अपनी जिंदगी से डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं। मतलब अपने करियर से, अपने लाइफ के गोल से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं। उनको बस पूरा दिन हाथ में फोन दे दो, रील स्क्रॉल करवा लो, मतलब कोई भी बेफालतू में वो लोग टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर उनको कुछ भी, अगर अपन ऐसी चीज बता दें, ऐसी चीज करने को बोले, कोई स्किल सीखने को बोले, या फिर कोई भी ऐसा काम करने को बोले जिससे उनकी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, उनकी जिंदगी में एक स्किल डेवलप हो सकती है, उनकी लाइफ एक बेटर पाथ पे हो सकती है, एक बेटर रास्ते पे चल सकती है, तो उनको वो चीज नहीं करनी है। वो लोग उस चीज के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो ना सबकी जिंदगी पे एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। और डिसिप्लिन दोस्तों एक ऐसी चीज है ना, जो देखो ऐसा है सीन कि ये जिंदगी में आपको बहुत अच्छी चीजों को हासिल करने में बहुत ज्यादा मदद भी कर सकती है, ठीक है। तो देखो होता क्या सीन कि सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये एक्चुअल में ये डिसिप्लिन होता क्या है। देखो दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि जैसे समझो कि आप लोग कोई भी काम करते हो, ठीक है, XYZ आप कुछ भी काम करते हो, तो आप लोग क्या करते हो कि अभी समझो कि चलो अपन देखो अपना चैनल है, अपनी जो ऑडियंस है वो पूरी है स्टॉक मार्केट वाली, यानी कि फाइनेंस नीश का अपना चैनल है पूरा, तो अपनी ऑडियंस भी वही वाली है। तो अपन अपने हिसाब से इस चीज को समझते हैं, ठीक है। लेकिन आप आपकी जिंदगी में जो भी आप काम करते हो उससे आप इस वीडियो को रिलेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आपको देखो ये पर्टिकुलर ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है ना जो कि सिर्फ फाइनेंस वाले या फिर स्टॉक मार्केट वाले बंदों या ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए नहीं है। ये आप किसी भी फील्ड में आप हो जिंदगी में, हर किसी के लिए काम किए, ठीक है। तो अपन एग्जांपल लेके चलते हैं एक फाइनेंस बैकग्राउंड वाले बंदे का, यानी कि एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर का लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि समझो कि आज, ठीक है, तो आज समझो कि आज मार्केट ऑफ है, आज मार्केट ऑफ है और कल मार्केट ओपन होगा, ठीक है, कल मार्केट ओपन होगा। तो आप लोग क्या डिसाइड करते हो कि कल आप लोग ट्रेड करोगे, ठीक है। अब आप लोगों ने ये डिसाइड तो कर लिया कल आप ट्रेड करोगे, लेकिन अब आपने क्या किया कि एक प्लान बना दिया आप लोगों ने कि कल मैं ऐसा ऐसा ट्रेड करूंगा, ये वो करूंगा, सब कुछ आपने प्लान कर लिया, ठीक है। फिर आप जब मार्केट में जाते हो, कल मतलब मार्केट खुलता है, ठीक है,
इंडियन मार्केट जनरली 9:15 पे खुलते हैं। तो आप लोगों ने 9:15 पे समझो कि मार्केट खुलते ही आप लोग मार्केट में ट्रेड करने के लिए बैठे हो। अब टाइम आता है, आप लोगों को लगता है कि अराउंड 9:20 9:25 आप लोगों को पहले मोमेंटम में आप लोगों को ट्रेड मिलती है समझो। तो आप लोग क्या करते हो कि उस ट्रेड में आप लोग एंट्री बना लेते हो। ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि मार्केट का मोमेंटम देख के ना आप क्या करते हो, आप आपका डिसिप्लिन आप खो देते हो। रात को तो आपने जोश में आके सब कुछ एक प्लानिंग कर ली थी कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, सारे रूल्स फॉलो करूंगा, लेकिन आप लोग नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करते हो, आपको मोमेंटम दिखता है, मतलब मार्केट ऊपर गया और आप लोगों को क्या लगता है पहले ही मोमेंटम में कि मैं तो यहीं पर हीरो जीरो कर लूंगा। हो गया सत्यानाश पूरा, यहाँ पर ही हीरो जीरो कर लूंगा। और आप लोग क्या करते हो, अपनी सारे रूल्स एंड जो भी आपने रूल्स बना रखे हैं उन सब चीजों को हटा के आप लोग सीधा सा एक एक्सपोजर ट्रेड ले लेते हो बिना टारगेट बिना स्टॉप लॉस के। तो ये जो काम होता है ना दोस्तों, और हो सकता है कि उसमें मेजर मतलब मैक्सिमम टाइम ये चांसेस है कि आप लोगों का लॉस ही होगा, और आपके साथ भी हुआ होगा ये चीज। ठीक है, तो ये होता क्या सीन के, देखो इसी को बोलते हैं, यही चीज होती है डिसिप्लिन। समझ आई बात? होता क्या कि अगर आप लोग जैसे कि अगर आपने कोई रात को प्लान बनाया है कि जैसे कि मैं 1% का रूल फॉलो करूंगा, ठीक है, दिन में 2 ही ट्रेड करूंगा, ठीक है, मेरी रिस्क जो है वो फिक्स होगी, उसके बाद मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो फिक्स होगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी हो जाए जब तक मेरे सेटअप पे ट्रेड नहीं आता मैं नहीं लूंगा। अगर आप लोग इन रूल्स को डेली बेसिस पे अगर आप फॉलो करते हो, चाहे मार्केट में कितना भी बड़ा मोमेंटम आ जाए, बट जब तक आपके सेटअप पे अगर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है आप लोग उस ट्रेड को नहीं लेते हो। ठीक है, और आपका जितना एसएल है आप उतना ही एसएल पे स्ट्रिक्ट रहते हो। अगर आप ट्रेड लेते भी हो तो आपका एसएल फिक्स होता है, आपका जो टारगेट है वो फिक्स होता है, आप ओवर ट्रेड नहीं करते हो। ये सब चीजें आती है दोस्तों डिसिप्लिन के अंदर, और यही चीजें आप लोगों को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती भी हैं। ठीक है, और ये चीज देखो ऐसा नहीं है कि ये ट्रेडर की जिंदगी में ही काम करता है। आप लोग चाहो तो आप लोग किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी फील्ड में हो, आप लोग हर किसी चीज में आप काम कर सकते हो। जैसे कि लाइक अपन एक एग्जांपल लेते हैं वर्कआउट का। ठीक है, कोई जिम जाने वाला बंदा है, अब वो वर्कआउट करता है, अब वो एक दिन ठीक है पहले दिन रात को वो भी प्लानिंग करता है कि मैं कल सुबह उठूंगा, ये 5-10 किलोमीटर दौड़ के आऊंगा, फिर आधा 1 घंटा वर्कआउट करूंगा, बॉडी वेट करूंगा, वेट ट्रेनिंग करूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन जब मॉर्निंग में उसका अलार्म बजता है ना, वो बंदा उस चीज को स्नूज करके वापस सो जाता है। बस तो यही चीज होती है ना, फिर ये चीज होती है ना, यही चीज होती है डिसिप्लिन को तोड़ना। समझ रहे हो आप बात को? डिसिप्लिन को अगर आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे ना, तो आप लोग बहुत हद तक चीजों को आसानी से अचीव कर पाओगे। ठीक है, आसानी से अचीव करने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को इजी सक्सेस मिल जाएगी, इसका मतलब वो नहीं है, बट आप लोगों को डिसिप्लिन एक तरीके से हेल्प करेगा टू अचीव योर गोल्स फास्टर। सब लोग भी जानते हो कि ट्रेडिंग में 90% ऑफ द पीपल आर इन लॉस। ठीक है, 90% लोग लॉस में, ट्रेडर्स लॉस में है। तो वो क्यों है? क्योंकि उसका वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है, ये भी है कि वो लोग डिसिप्लिन नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं कि समझो कि आप लोगों का कोई भी ट्रेडिंग प्लान है, ठीक है, कोई भी ट्रेडिंग प्लान है, तो आप लोग क्या करते हो कि ना तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको फॉलो करते हो, ना ही आप आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली फॉलो करते हो, ना ही आप आपके जो रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करते हो। तो कहां से ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा यार? देखो सीन क्या होता है पता है, एक इम्पेशेंट ट्रेडर मार्केट में जब भी ट्रेड लेता है ना, वो क्या करता है, समझो कि उसने 100 रुपए पे कोई ट्रेड ले रखा है, ठीक है, अब वो उसने जैसे कि 100 रुपए पे कोई ट्रेड ले रखा है, अब वो क्या करता है, उसने एक्चुअल टारगेट सेट कर रखा है अपना, समझो कि 1:2 का, ठीक है, मतलब एक्चुअल में उसका लॉस, उसका स्टॉप लॉस है वो 90 रुपीज पे, और उसका जो टारगेट है वो है 120 रुपीज पे। ठीक है, अब होता क्या सीन के मार्केट में, वो क्या इम्पेशेंट है, अब वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता बंदा और बस एक्सपोजर ट्रेड ले लेता है, तो वो क्या करता है, ये जो टारगेट है इसको भी हटा देता है और स्टॉप लॉस है इसको भी हटा देता है। ठीक है, दोनों चीजों को उसने हटा दिया। अब होता क्या सीन के मार्केट ऊपर जाता है तो 105, 110, 115 मार्केट न्यूज जाता रहता है, और वो क्या करता है, उसने अब अपना टारगेट भी हटा दिया है। ठीक है, तो अब क्या करता है, उसने एसएल भी हटा दिया है, तो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसके मन में एक लालच आता रहता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक डर भी बैठता है। वो क्या करता है, वो क्या सोचता है कि 100 से 105 चला गया, 110 चला गया, अब अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और खत्म कर देता, प्रॉफिट लॉक कर लेता हूँ।
उसके मन में एक डर भी आना, तो उससे क्या है, वो सबसे पहले तो अपना जो टारगेट प्राइस है उसको अचीव नहीं कर पाएगा, अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। सेकेंड चीज, उसके मन में एक लालच भी आ जाता है कि यार अभी तो 115 गया, 120 भी जा सकता है, 130 भी, अभी तो और होल्ड करता हूँ, 130 भी जाएगा। उस चक्कर में क्या होता है कि ट्रेड रिवर्स हो जाता है वापिस, और आ जाता है उस 90 रुपीज पे, जहां पर उसका एसएल एक्चुअल में होना चाहिए था। लेकिन उस बंदे ने क्या किया है कि वो डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है, वो अपने रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो उसने जो अपना एसएल था वो भी हटा दिया। अब वो ट्रेड गिर गिर के 80, 70, 60, मतलब उसका काफी हद तक काफी बड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन स्टिल वो बंदा होल्ड करके बैठा हुआ है, क्योंकि 90% लोग क्या करते हैं पता है, वो प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन लॉसेस को बड़ी पेशेंट के साथ होल्ड करके बैठे रहते हैं, पेशेंस के साथ। ये चीजें होती हैं, है ना। आप लोग भी देखना, आपके साथ भी होते हो कि आप प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट कर जाते हो, और जो लॉसेस होते हैं उनमें आप पकड़ के बैठे रहते हो कि नहीं यार अभी तो ऊपर जाएगा, अभी तो और ऊपर जाएगा, अभी तो वापस आ जाएगा, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए। होता है ना आपके साथ भी ये चीज। तो दोस्तों यही चीज होती है, मेरे जो 90% जो ट्रेडर्स है वो लॉस में, यही रीजन होता है। तो एक गोल्डन लाइन है, नोट कर लो, यू शुड ऑलवेज कट योर लॉसेस ऑन द मिनिमम। ठीक है, आई बात समझ में। आपको अपना जो लॉस है उसको हमेशा छोटा रखना है, और जो प्रॉफिट है उसको हमेशा बड़ा रखना है। ये चीज आप याद रखना ट्रेडिंग में, ठीक है। और हमेशा अगर आप ट्रेडिंग करते भी हो तो आप लोग चाहो तो जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हो ऊपर की ओर, यानी कि प्रॉफिटेबल साइड पर, ना कि आपको लॉस को, स्टॉप लॉस को कभी भी स्ट्रेच नहीं करना है दोस्तों। ये चीज आप भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये रूल होता है, आपका स्टॉप लॉस अगर 100 रुपए पे ट्रेड है, 90 रुपीज पे स्टॉप लॉस है, तो आप लोगों को 90 रुपीज पर ही स्ट्रिक्ट एसएल रखना है। आप लोग सोचोगे नहीं यार, मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है तो मैं एसएल को 80 रुपीज पे शिफ्ट कर देता हूँ, जिंदगी में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, उल्टा लॉस में चले जाओगे, बहुत भयंकर वाला, ठीक है ना। एसएल को कभी भी स्ट्रेच मत करो। हाँ, प्रॉफिट में आप लोग हो तो आप उसमें ट्रेल कर सकते हो प्रॉफिट में होने के बाद, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो ये चीज होती है। अब देखो सीन क्या होता है कि देखो ट्रेडिंग में, अगर अपन ट्रेडिंग की बात करें, आप लोग, आप जिस भी फील्ड में आप जिंदगी में आप उससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में आप जो भी फील्ड में काम करो उसमें आप रिलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग, क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ, तो मैं उसके हिसाब से मैं ट्रेडर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी थोड़ी सी वही है, मेरा चैनल भी उस टाइप का ही है। लेकिन ये वीडियो सबके लिए है, मैं पहले ही बोल रखा है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर किसी की जिंदगी में एक डिसिप्लिन आ जाए। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आ जाए, ठीक है। और अगर उसकी वजह ये वीडियो बनती है या फिर मैं बनता हूं तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सीन क्या होता है कि ट्रेडिंग में या फिर कह लो कि जिंदगी में डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए सिर्फ रूल्स को फॉलो करना भी जरूरी नहीं होता है कभी कभी, ठीक है ना। आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें होती है जिनको आपको देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, आप लोगों को 3 स्टेप में आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। वो है कि प्लान लाइक अ पायलट। यानी कि क्या होता है दोस्तों, देखो जो पायलट होता है ना, अगर आप लोगों को भी पता होगा, जो प्लेन का पायलट होता है ना, वो क्या करता है, जब भी अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ करता है ना, उससे पहले वो एक चेकलिस्ट बनाता है कि उसको क्या क्या चीजें चेक करनी है। वो उसके रूल्स में है, वो उसका डिसिप्लिन है, वो उसको करना ही कंपल्सन है उसका। तो वो क्या करता है, जब भी अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ करता है, उससे पहले वो चेकलिस्ट को कंफर्म करता है कि हर एक चीज प्रॉपर है या नहीं, हर एक चीज, उसकी जो चेकलिस्ट है, उसके जो जितने भी टास्क उसने लिख रखे हैं वो कंप्लीटली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडर हो, तो आप लोगों को क्या देखना है कि आपकी जो चेकलिस्ट, आपने जो ट्रेडिंग करने से पहले जो आपने चेकलिस्ट बना रखी है, वो चेकलिस्ट आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। जैसे कि आप लोगों की एंट्री, ठीक है, एंट्री, एग्जिट, आपकी पोजीशन साइजिंग, ये सब चीजें आप लोगों को पहले से ही डिसाइड करके रखनी है कि आपकी एंट्री कहां पर होगी, एग्जिट कहां पर होगी, आप कितने लॉट से ट्रेड करने वाले हो। ये सब चीजें आपको एक चेकलिस्ट बनाकर रखनी है, और ये सब चीजें आप लोगों को ट्रेडिंग करते टाइम आप लोगों को ये सारे चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये चीज होती है, पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्लान लाइक अ पायलट, ठीक है। सेकेंड चीज होती है एग्जीक्यूट लाइक अ रोबोट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग में कि वो लोग डिसिप्लिन वगैरह गया तेल लेने, हम तो करेंगे इमोशन बेसिस पे ट्रेड। और दोस्तों, जब भी कोई इमोशनल होके ट्रेडिंग में, जब भी इमोशन घुसेड़ देता है ना, अंदर घुसा देता है, तो तब वो 100% बात है कि वो लॉस ही करेगा बंदा। क्योंकि ट्रेडिंग में इमोशंस का कोई काम नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। आप लोगों को रोबोट की तरह काम करना। रोबोट में कोई फीलिंग्स होती है क्या?
नहीं होती है। रोबोट में कोई इमोशंस होते हैं क्या? नहीं होते। तो आप लोगों को भी वैसे ही काम करना है, ठीक है। आप लोगों को जो भी आपकी एंट्री एग्जिट है जो भी है, या फिर अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका जो एसएल वगैरह है जो भी आपने रख रहा है उसको स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, लाइक रोबोट विदाउट एनी इमोशंस की। हाँ, एक्चुअल में अगर आपका एसएल हिट हुआ, एक्सेप्टेड, कोई रिवेंज ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं, कोई भी इमोशन उसमें जबरदस्ती घुसाने की जरूरत नहीं है। एसएल, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, इस चीज को ध्यान में रखो। दिस इज द रूल्स विच इज बीइंग फॉलोड बाय अ डिसिप्लिन ट्रेडर। अगर जिंदगी में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है या फिर किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल रहना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब यही चीज होती है, जो बेसिक चीज है, इन स्टेप्स को आप लोगों को डेली बेसिस पे फॉलो करना है। और क्या है डिसिप्लिन है, यही चीज है ना, बस। तो फिर उसके बाद दोस्तों जो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड पॉइंट है, वो होता है रिव्यू लाइक अ साइंटिस्ट। ठीक है, मतलब जो साइंटिस्ट होता है ना, उसकी तरह आप लोगों को रिव्यू करनी चाहिए। जैसे कि देखो, साइंटिस्ट कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उस चीज का, कि वो हर चीज को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, वो हर चीज को प्रॉपरली नोट डाउन करते हैं। तो आप लोग बीइंग अ ट्रेडर, आप लोगों को भी हमेशा एक जर्नल मेंटेन करना है। जर्नल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप लोगों को एक सिंपल सी डायरी मेंटेन करनी है, एक बुक मेंटेन करनी है, चाहे वो आप डिजिटल फॉर्म में, यानी कि आपके फोन में, लैपटॉप में, आप किसी भी चीज में करो, या फिर आप एक फिजिकल डायरी, पेन और पेपर लेके बैठो, उसमें करो। आप लोगों को क्या करना है कि आपको सब कुछ चीजें नोट डाउन करनी है, यानी कि आपने जो ट्रेड लिया, ठीक है, वो ट्रेड किस बेसिस पर था, ठीक है, आपने एंट्री कहाँ ली, क्यों ली, कैसे ली, ठीक है, आपका जो एसएल था वो कितने पॉइंट का था, टारगेट कितने पॉइंट का था, आपका सेटअप क्या था, ठीक है, क्या न्यूज थी मार्केट में, कोई ऐसा काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न बन रहा था, कोई कैंडल से पैटर्न बन रहा था। मतलब आप लोगों को आपकी ट्रेड की हर एक डिटेल को लिखना है। अगर आपने कोई मार्केट में गलती की है तो उस गलती को भी आप लोगों को लिखना है, कि मेरी इस गलती की वजह से आज मुझे लॉस हुआ, ठीक है। या फिर अगर आपने प्रॉपरली सारे रूल्स को फॉलो किया, तो आपको वो भी चीज लिखनी है कि आज मैंने सारे रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया, प्रॉपर सिस्टम पे बैठ के अपने जो रूल्स थे उनको फॉलो करके अब मैंने आज ट्रेडिंग करी है। तो चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम, बट आपको वो चीज भी नोट डाउन करनी है, और वो चीज काफी अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, देखो ऐसा नहीं है, अब मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में भी डिसिप्लिन है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे लॉसेस होते ही नहीं है। यार, लॉसेस तो मुझे भी होते हैं, ठीक है। तो वो लॉस होता ही नहीं होता, असल मेरे भी हिट होते हैं, तो वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आप लोग आपके रूल्स को फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आप लोग डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो आप लोगों को ये चीज करनी है। आप लोग 3 पॉइंट ध्यान में आ गए, प्लान लाइक अ पायलट, एक चेकलिस्ट बनाओ, उस चीज को फॉलो करो कि सारे जो आपने जो भी टास्क लिख रहे हैं वो सारे फॉलो हो रहे नहीं हो रहे हैं। एग्जीक्यूट लाइक अ रोबोट, यू शुड ऑलवेज ट्रेड विदाउट इमोशंस, ओके। और जो थर्ड चीज है वो रिव्यू लाइक अ साइंटिस्ट, यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ जर्नल, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखोगे तो एक ट्रेडिंग की आप जर्नी में काफी अच्छे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी में आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हो। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि आप लोग एक सीन इमेजिन करो, ठीक है। एक बंदा है, वो बंदा क्या करता है कि समझो कि वो एक प्लान बनाता है, कि वो समझो कि वो जिम रहते हैं, यानी कि वो जिम जाने वाला बंदा है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अब पहले दिन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, कि पहले दिन तो वो जोश में आके सारा प्लान कर लेता है कि मैं कल सुबह उठूंगा, इतने किलोमीटर भागूंगा, ये वर्कआउट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ करूंगा, ठीक है। बॉडी वेट ट्रेनिंग करूंगा, वेट ट्रेनिंग करूंगा, जिम जाऊंगा, जो भी करेगा वो, तो वो पूरा प्लान करके एकदम जोश के साथ रात को सोता है। फिर जब मॉर्निंग में उठता है तो वो बंदा क्या करता है कि सोचता है नहीं यार, लेजी फील करता है और सोचता है कि नहीं, मुझे तो नहीं करना है, मैं स्किप कर देता हूँ आज का वर्कआउट, ठीक है, कल से करूंगा। कर दी उसने एक चीज स्किप। तो वो तो जिम वाला बंदा था। तो यही चीज अगर आप लोग भी, अगर जैसे कि उसने क्या किया, डिसिप्लिन को ब्रेक किया, तो अब आगे जो पूरा दिन है ना, उसका पूरा दिन वैसा ही जाने वाला है। वो सारे दिन डिसिप्लिन को ब्रेक ही करेगा, ठीक है। अगर आप अपने खुद को रख के देखो, आप बीइंग अ ट्रेडर, आप लोग भी देख लो, अगर आप सुबह आप भी वर्कआउट करते हो, मेडिटेशन करते हो, ठीक है, तो अगर आप लोग उस चीज को स्किप करोगे ना, तो आप लोग, आपका जो ट्रेडिंग के रूल्स है ना, आप जब ट्रेडिंग करने बैठोगे तो आप उस सेटअप पे भी बहुत सारी चीजों को स्किप करोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप लोग भी उस चीजों को स्किप करोगे, क्योंकि ये सब चीजें ना अपने माइंड में चलती रहती है। अपना माइंड की जो शुरुआत है ना, वो जैसी होती है, अपने सारे दिन की चीजें वैसी ही चलती रहती हैं, ठीक है। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, कि समझो कि अगर आप लोग इम्पल्स बायर हो, अगर आप लोगों को इम्पल्सिव स्पेंड करने की
आदत है, यानी कि इम्पल्सिव स्पेंड का मतलब क्या होता है कि आप लोग बेफालतू का खर्चा करते रहते हो। आप लोग कहीं कहीं भी मार्केट वगैरह में जाते हो, बेफिजूल का खर्चा कर देते हो, जिसका कोई सेंस ही नहीं होता है, बिना मतलब का खर्चा कर देते हो। तो अगर आप लोग इस हैबिट को कंट्रोल नहीं करते हो, आप इस हैबिट को डिसिप्लिन में नहीं लाते हो, तो आप लोग ट्रेडिंग में भी यही गलती करोगे। कैसे? आप लोग क्या करोगे कि मार्केट में हर छोटे मोटे मोमेंटम पे आप लोग बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड ले लोगे, इम्पल्स होकर ट्रेड ले लोगे, और वो इम्पल्सिव ट्रेड आप लोगों की कैपिटल को वाइप आउट भी कर देगी कभी कभी, ठीक है, या कह लो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी कैपिटल को पूरा वाइप आउट भी कर देगी दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। आप लोगों को इन चीजों को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, तो ही आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है या फिर आपका जो भी आप जिस फील्ड में हो, वो चीजों को आप प्रॉपरली कर पाओगे। तो देखो दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूंगा। तो देखो, आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आप लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि देखो मेरी वीडियो होती है वो सबसे ज्यादा अलग होती है, ठीक है। आप बुल्स एंड बेयर्स विद सौम्य जैन की चैनल पे आए हो, तो आप लोगों को सबसे यूनिक कंटेंट ही यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को, अब देखो मेरे चैनल पे आप आए भी हो, तो सीधी सी बात है, अगर आप अभी तक इस वीडियो में रुके हुए हो, दैट मीन्स यू आर सीरियस इन योर लाइफ। आप सीरियसली अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, है ना। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों का जिंदगी में गोल क्या है। तो देखो, अब तक आप इस वीडियो में बने हो, दैट मीन्स आप लोग जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, और मैं ये प्रे करता हूं कि आप लोग जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करो। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक 15 मिनट का एक छोटा सा एक आपको टास्क दे रहा हूं, जो कि आपको डिसिप्लिन के साथ डेली फॉलो करना है, बस सिर्फ 15 मिनट। तो देखो, उसमें है कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है। आप लोगों को आपका जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसमें क्या करना है, आप लोगों को 15 मिनट बस आपको क्या करना है, जो तो फर्स्ट 5 मिनट्स है ना, उसमें आपको क्या करना है, आप जब सुबह उठते हो तो आप लोगों को मेडिटेशन करना है। आप लोगों को मेडिटेशन करना है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान करना है, मतलब आपको कुछ भी करके अपने माइंड को रिलैक्स करना, और 5 मिनट के लिए अपने माइंड को एकदम फोकस करके मेडिटेट करना है। ये चीज आपको आपके डेली रूटीन में डिसिप्लिन के साथ आपको ऐड करनी है, ठीक है। सेकंड जो 5 मिनट्स होते हैं, वो आपको क्या करना है, सेकंड जो 5 मिनट्स है हमारे, उसको आपको क्या करना, प्लानिंग, ठीक है। चलो प्लानिंग में लिख देता हूँ यहाँ पर। आपको क्या करना है, देखो अगर आप लोग इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हो, तो आपको भी पता है कि मार्केट 9:15 पे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। आपको हमेशा मार्केट खुलने से 15 से 20 मिनट पहले अपने सिस्टम के साथ में बैठना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने को सेटअप करनी पड़ती हैं, बहुत सारी न्यूज वगैरह देखनी पड़ती है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझो कि 8:45 पे अपने सिस्टम को पे बैठते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 9:15 पे मार्केट खुलता है, और आप आपकी जो भी एनालिसिस है वो करते हो, उसके लिए 15-20 मिनट चाहिए, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं आप 8:45 पे सिस्टम पे बैठते हो, तो आपको क्या करना है, जो आपका 8:45 से 8:50 का जो टाइम पीरियड है, आप लोग आपके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो उसको, बट मार्केट खुलने से 5 मिनट पहले, मार्केट खुलने से पहले के जो 5 मिनट होते हैं, उसमें आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को प्रॉपर प्लानिंग करनी है। आप लोगों को सारी एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में आप लोगों को आपका जो एंट्री है, आपका एग्जिट है, आपका टारगेट, एसएल, आप कितनी कैपिटल से ट्रेड करने वाले हो, कितने ट्रेड्स करने वाले हो, किस सेटअप पे ट्रेड करने वाले हो, ठीक है, क्या कौन से चार्ट पैटर्न्स को देखने वाले हो, किस कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करने वाले हो, ट्रेड करना भी है या नहीं करना है, या सिर्फ मार्केट को देखना है, ठीक है। ये सब चीजें आप प्रॉपरली उस पेज पे, उस डायरी में मेंटेन करोगे ट्रेडिंग करने के 5 मिनट पहले, ठीक है। तो आपके जो अगले 5 मिनट है, पहले 5 मिनट में आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना, अपने माइंड को फोकस करना है। जो सेकंड 5 मिनट्स है, उसमें आप लोगों को प्लानिंग करनी है पूरी अपने दिन की, ठीक है। आप लोग जैसे कि अगर आप ट्रेडर हो, तो आप लोग पूरे ट्रेडिंग सेशन की आप लोग प्लानिंग कर सकते हो, और अगर आप किसी और फील्ड से बिलोंग करते हो, तो आप लोग आपका जो पूरा दिन है उसका, जब भी आपका, जैसे कि आपको ऑफिस जाते हो, तो आपके ऑफिस की टाइमिंग समझो कि 9 बजे की है, तो उससे 9 बजे से पहले के जो भी 5 मिनट आपको मिले, तब आपको आपके पूरे दिन की प्लानिंग, टू डू लिस्ट होती है, वो बना लेनी है, ठीक है। थर्ड जो 5 मिनट्स हैं, वो आपको क्या करना है, जो कि होते हैं पोस्ट मार्केट, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, जर्नल, ठीक है। आपको उसमें जर्नल मेंटेन करना, मतलब आप जैसे आपको पता होगा इंडियन मार्केट 3:30 पे क्लोज हो जाते हैं, तो आपको 3:30 से 3:35 का जो 5 मिनट का टाइम पीरियड है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपके जो भी डेली जो काम है, यानी कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपका 3:30 पे आपका सेशन खत्म हो जाता है, या फिर अगर आप जॉब वाले हो तो आपका 5 बजे 6 बजे जब भी आप घर पे आ जाते हो, तो तब आपको आने के 5 मिनट बाद, या फिर आप एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, चलो सब कुछ छोड़ दो, आप दिन के एंड में
जब भी आप सोने जाते हो उसके 5 मिनट पहले आप लोगों को क्या करना है कि आपको आपके पूरे दिन में जो भी आप लोगों ने टास्क किए हैं, जो भी आप लोगों ने काम किया है, वो कैसे किया है, क्या किया, अपने सारे रूल्स फॉलो नहीं किए, वो सब आपको एक जर्नल में मेंटेन करना है। ठीक है, आपका दिन में क्या आपने गलतियां की, क्या आपने नई कुछ सीखा है, क्या किया है, वो सब चीजें आपको मेंटेन करनी है। और जो नेक्स्ट डे है उसके लिए आपको प्लानिंग करके रखनी है, वो 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो हो गया आपका 15 मिनट का प्लान, 15 मिनट का। तो दोस्तों ये 15 मिनट आप अपनी जिंदगी में दे दो, सही कह रहा हूँ, डिसिप्लिन के साथ अगर आप दे दोगे ना, तो आप लोगों की जिंदगी कहीं से कहीं बन जाएगी, या मतलब कह लो कि आपकी जिंदगी काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी। एक बार ट्राई करके देख लो, बस ज्यादा नहीं कह रहा, 2 महीने के लिए आप ही करके देख लो, ओनली फॉर 60 डेज। ठीक है, एक आइडियल टाइम पीरियड किसी भी चीज को सीखने में, जिंदगी में अडेप्ट करने के लिए 90 डेज का होता है। बट चलो 90 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज ले लो, या फिर आपका 90 डेज का डिसिप्लिन चैलेंज, चलो आज ले लो, आप चैलेंज ले लो, और 90 डेज के बाद इसी वीडियो पे आके कमेंट करना कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। चलो ये आज का आपका चैलेंज हो गया। ठीक है, तो 15 मिनट आप जिंदगी में दे दो और बहुत कुछ आप बेटर फील करोगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको। तो देखो दोस्तों, ट्रेडिंग हो या चाहे जिंदगी का कोई भी फील्ड हो, अगर अपन ट्रेडिंग की बात करें तो बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स ढूंढते हैं, स्ट्रेटेजीज ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग टिप्स ढूंढते हैं, लेकिन दोस्तों इन सबसे परे एक चीज होती है, जो कि होता है डिसिप्लिन। अगर आपकी जिंदगी में या फिर आपकी ट्रेडिंग जर्नी में अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हो तो ये सारी चीजें वेस्ट हैं। आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। इंडिकेटर्स वगैरह इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, अपने रूल्स को, अपने सिस्टम पे प्रॉपर काम, खुद पे काम नहीं करोगे। तो दोस्तों इस वीडियो से आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी। और इस टाइप का कंटेंट दोस्तों अभी तक मैंने तो नहीं देखा किसी ने बनाया होगा, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों ने क्या ये चैलेंज जो 90 डेज का मैंने चैलेंज दिया, अगर आप लोगों को एक्सेप्ट करते हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है दोस्तों, तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।